नफ्सी व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। आज ये हमारा पहला दरस है। सबसे पहली दुआ है अल्लाह ताला हमारा यहाँ पे इकट्ठा होना, बैठना, ये अल्लाह के दीन की बात सुनना और सुनाना, ना आपको मुझसे कोई गरज ना मुझे आपसे कोई गरज, ये सिर्फ़ और सिर्फ दीनी बेहतरी के लिए है। अल्लाह ताला इसे कबूल फरमा ले। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला कई और नेकियों के साथ इस नेकी को भी हमारे लिए कामयाबी का, अल्लाह ताला के सामने उसके अज़ाब और नाराज़गी से बचने का सबब बना ले। ज़्यादा लंबी चौड़ी हम बात नहीं किया करेंगे, कुछ 10-12 मिनट में चंद बातें। 1917 की बात है, सन 1917 की, आज से कोई 103-4 साल पहले की। लाहौर के अंदर शाह आलमी मार्केट है आजकल मौजूद। उस मार्केट से बाहर चौक में अगर आपने देखा हो 2 मरले की एक छोटी सी इमारत है, बंद होती है वैसे वो आजकल। उसे कहते हैं मस्जिद शब बर। शब फ़ारसी ज़बान में रात को कहते हैं, बर का मतलब रात के टाइम में। गामा पहलवान हुआ करता था लाहौर की, अगर आप तारीख़ पढ़ें, मुसलमानों के अंदर बड़ा नाम था। अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं हुए थे। वहाँ पे कोई मुसाफिर आया, एक नलका भी लगा हुआ था, उसने वज़ू किया, वज़ू करके नमाज़ पढ़ी। बाद में हिंदुओं ने वहाँ पे मंदिर तमीर करने का प्रोग्राम बनाया और मुसलमानों ने एक मस्जिद बनाने का प्रोग्राम बनाया। इस मसले पर दोनों पार्टियों की, हिंदुओं की और मुसलमानों की लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि केस अदालत में चला गया। अब जज ने मौका देखना था कि मौके पर कब्ज़ा किसका है। तय हुआ कि अगले दिन हम वो मौका देखेंगे, जिस पार्टी का वहाँ पर कब्ज़ा होगा उसकी बुनियाद पे फ़ैसला सुनाएंगे। अब एक रात थी मुसलमानों के पास कि किसी न किसी तरह हम मौके पे ये साबित करें होल्ड, कंट्रोल और कब्ज़ा हमारा है। लाहौर का वो गामा पहलवान जिसे कहते थे, उसने लोगों को इकट्ठा किया। आज से 104-5 साल पहले की बात है। लोगों के अंदर ईमानी जज्बा, उसने चंद बातें की, पैदा हुआ। रात में औरतें शुरू हुई, वो पानी ला रही थी, बंदे मट्टी ला रहे थे, कोई ईंटें ला रहा था। एक रात के अंदर 2 मरले की वो मस्जिद बन गई। मस्जिद बनने के बाद सियालकोट में अल्लामा इकबाल को पता चला कि लाहौर के अंदर शाह आलमी गेट, या लाहौर के कोई गेट हैं, असल लाहौर उसके अंदर होता था। शाह आलमी गेट के बाहर मुसलमानों का इस तरह झगड़ा हुआ, अदालत में केस गया। एक रात में मुसलमानों ने वहाँ पे मस्जिद बना दी। या मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये मस्जिद का कुछ माहौल, ईंटें पड़ी हुई हैं, हम लोग बैठे हैं, आप लोग इस मस्जिद के पड़ोसी हैं। मस्जिदों के हवाले से हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए और हमारी सोच क्या होनी चाहिए। कुरान में, अहदीस में बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन मैं इस दौर की बात जो हमारी आंखों के सामने है वहाँ से एक मसले को समझना चाह रहा हूँ, या आपको इस बात को वाज़े करना चाह रहा हूँ। अल्लामा इकबाल सियालकोट से चले, लाहौर पहुँचे। किसी नमाज का टाइम था, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। कहते हैं कि वहाँ पे जब मस्जिद में गए तो नमाज का टाइम था, लेकिन बंदा कोई नहीं आया नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ पर अल्लामा इकबाल ने एक नज़म पढ़ी। वो नज़म आज भी अल्लामा इकबाल की किताबों में, बाले जबरील, ज़रबे कलीम वगैरह में मौजूद है। उस नज़म के अल्फाज हैं कि मस्जिद तो बना दी शब बर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी ना बन सका। अब ये जो शेर है, ये पहला शेर है। इस पूरी नज़म को अगर कोई बंदा पढ़े, उर्दू अदब के साथ उसका ताल्लुक़ हो, यकीन करें मस्जिद के महल्लेदारों को और मस्जिद के मौलवी को डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फैंटी लगाई है, शानदार किस्म की। पहले शेर में उसने मस्जिद की इंतज़ामिया, मस्जिद के पड़ोसी, मस्जिद के महल्लेदार, उनसे बात शुरू की है कि मस्जिद तो बना दी शब बर में ईमान की हरारत वालों ने। ईमान की तपश थी, एक रात में मस्जिद बना दी। लेकिन ये जो अंदर बैठा हुआ हमारा मन है ना, हमारा दिल है, इसको कई साल गुजर गए, ये बंदे अपने आप को नमाजी नहीं बना सके। डॉक्टर इकबाल के इस शेर से एक बात समझ आती है कि मस्जिदें बन जाना कमाल नहीं है, मस्जिदें बना देना कमाल नहीं है। असल कमाल यह है कि मस्जिद बेशक कच्ची हो, मस्जिद में फ़र्श ना लगा हो, मस्जिद में सफ़े ना हो, मस्जिद में मुसल्ले ना हो, मस्जिद में पंखे ना लगे हों, लेकिन वो मस्जिद अल्लाह के बंदों से आबाद हो।
बंदों के सर उस मस्जिद की ज़मीन में सजदे करने वाले हों, बंदों के हाथ उस मस्जिद में बैठकर अल्लाह के सामने फैलने वाले हों, बंदा अपनी परेशानियां अपने रब के सामने उस मस्जिद में अल्लाह के घर में आकर अल्लाह को सुनाने वाला हो। और आखिरी शेर जो है इस नज़म का वो भी बड़ा कमाल है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, इकबाल बड़ा उपदिशक है, मन बातों में मोह लेता है। यानी ये मौलवियों के बारे में, मस्जिद के इमाम के बारे में, मस्जिद के ख़तीब के बारे में कि इनकी जो बातें होती हैं ना, ये बड़ी बंदे को खूबसूरत लगती हैं। ये गुफ्तार का गाज़ी तो बना, किरदार का गाज़ी बन न सका। वो कहते हैं कि बातों का गाज़ी बनने का मकसद नहीं है, किरदार का गाज़ी ये दूसरी ज़िम्मेदारी है। जो मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, जो मस्जिद में नमाज़ें पढ़ाने वाले, तकरीरें करने वाले, उनका किरदार, ये दो बुनियादी चीज़ें हैं। ये मस्जिद के साथ हमारा ताल्लुक़, और जिस बंदे का ताल्लुक़ मस्जिद के साथ जुड़ जाता है अल्लाह की तौफ़ीक से, यकीन करें अल्लाह ताला उस बंदे की ज़िंदगी में बड़ी रौनक और बड़ी बहारें लगा देता है। मैं सिर्फ़ एक बात करता हूँ, आप लोगों की आंखों के सामने है, हम लोग बाहर से आए हैं, हम इतना नहीं जानते। कारी इदरीस साकिब साहब एक शख्स हैं, आंखों से नाबीना है। मैंने अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी में नाबीने लोगों को मांगते हुए देखा है। कोई बसों में मांग रहा है, कोई चौकों में मांग रहा है, लेकिन ये एक ऐसा शख्स है, कम से कम 300 बंदा है, 3 टाइम का खाना, तालिब इल्म जो पढ़ने के लिए आते हैं। अब ना तो उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि बहुत बड़ा चौधरियों के ख़ानदान से उस बंदे का ताल्लुक़ हो जिसकी वजह से लोग उसे प्रोटोकॉल देते हों। उस बंदे का ताल्लुक़ मदरसे या मस्जिद के साथ जुड़ा हुआ है और अल्लाह ताला सबब बना देता है, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता खोल देता है। जो भी बंदा हो, आप मसलक को उठाएं और एक साइड पे कर दें कि ये बरेलवी मसलक, ये देवबंदी मसलक, यह अहले हदीस मसलक। बात यह है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मैं उस घर के साथ कितना वफ़ादार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने कई लोगों से सुना होगा, यार बस अचानक अल्लाह की मदद उतरी, मेरा काम हो गया। ये अचानक मदद पता किन के घर में उतरती है, किन लोगों के पास उतरती है? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, 3507 नंबर पर आती है, मुस्तदरक हाकिम की हदीस है। इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन, अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास फ़रिश्तों की स्पेशल ड्यूटी लगाई हुई है। उन फ़रिश्तों की ड्यूटी ये है कि मस्जिदों में जाओ, उन बंदों को तलाश करो जो मस्जिदों को बहुत ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी में से देते हैं। अगर वो फ़रिश्ते आते हैं, वो जो बंदे मस्जिदों में बैठते हैं उनके पास आके बैठते हैं, और अगर वो बंदे मस्जिद से बाहर निकलते हैं, इन गाबु इफ्ताकदूहुम, वो फ़रिश्ते उनको तलाश करते हैं कि ये बंदा मस्जिद में टाइम देता था, मस्जिद में बैठता था, ज़िक्र अज़कार, कुरान की तिलावत, अल्लाह की इबादत करता था, आज कहाँ है? इन मारिजू आदूहुम, अगर ये लोग बीमार हो जाएं, ये फ़रिश्ते उसके लिए जाके दुआ करते हैं, या अल्लाह अपने इस बंदे को सेहत दे दे। मस्जिद की बरकत इतनी होती है बंदे की ज़िंदगी में। हदीस के अगले लफ्ज़ हैं कि वह इन कानू फ़ी हाजत इन आनूहुम, अगर वो बंदा ज़िंदगी में किसी क्राइसिस का शिकार हो जाए, किसी मुश्किल का शिकार हो जाए, अल्लाह ताला उन फ़रिश्तों की ये ड्यूटी लगाता है कि इस बंदे को मुश्किल से निकाल दो। इस दुनिया में रहते हुए बंदा बरादरी की मुश्किलात में फंस जाता है, दोस्तों की, सोसाइटी की, महल्ले की, और किसी न किसी मसले से बंदा अपने आप को मुश्किल का शिकार हो जाता है। ये मस्जिद कितनी बरकत है। ये सवाल बड़ी सादा सी बात है, एक बंदा मेरे घर में आए, मेरे घर में आकर रौनक लगाए, मेरे घर में आके खुशियाँ फैलाए, मेरे घर को बेहतर करने की कोशिश करे, मैं उस बंदे का और मैं उसके घर का कभी बुरा नहीं सोचूंगा। जो बंदा अल्लाह के घर में रौनक लगाता है, जो बंदा अल्लाह के घर की खिदमत करता है, अल्लाह उस बंदे के घर में रौनक लगा देता है। और रौनक की बड़ी शक्लें होती हैं। रौनक की शक्लों में एक ये है, मैं से मुराद हम सब हैं। रौनक की एक शक्ल ये भी है कि मेरे घर में अल्लाह ताला मेरे घर में रहने वाले अफराद के दिल में मोहब्बत पैदा करता है। उनकी आपस में लड़ाइयाँ नहीं होती, वो एक दूसरे को ताने नहीं देते, वो एक दूसरे को जलील नहीं करते, वो एक दूसरे के गिले नहीं करते, गीबत नहीं करते एक दूसरे की। और ये बड़ा अजीम काम है। मुस्लिम शरीफ की हदीस 924 नंबर पर आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन रोज़ा रखा हुआ था, गर्मी का मौसम था, आपने नमाज ज़ोहर की पढ़ाई, घर चले गए, जाके सो गए। आप असर की नमाज के टाइम बाहर निकले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई। आपको हम सोच सकते हैं 2 मिनट के लिए कि मदीना था, मस्जिद नबवी थी, अल्लाह के प्यारे रसूल थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा थे, नमाजी कोई हमारी तरह 10, 20, 15, 100, 500, 1000, 1500 नहीं, हज़ारों की तादाद में नमाजी होंगे। आपने नमाज़ पढ़ाई, सलाम फेरा, औरतें नमाज पीछे पढ़ती थी, मर्द आगे पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत थी बड़ी गरीब, जैसे हम कमी कमीन कहते हैं ना आज के लफ्ज़, मैं इस लफ्ज़ से इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ना कोई ज़ात,
ना किसी ज़ात का ऊंचा होना, ना किसी ज़ात का नीचा होना, ये बंदे की इज़्ज़त की दलील नहीं। हमारे रब ने कहा है कि तुम्हारी परहेज़गारी में तुम्हारी इज़्ज़त है। बहरहाल जो लफ्ज़ हम ये इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की वो औरत थी, इस तरह की फैमिली बैकग्राउंड था उसका, इस तरह के वो ख़ानदान से, बरादरी से ताल्लुक़ रखती थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरने के बाद बहुत बड़े जो सरदार थे, चौधरी थे, अमीर थे, रईस थे, जगीरदार थे, उनके बारे में नहीं पूछा। फरमाया मुझे वो एक गरीब सी, जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई सरदारों की औरत नहीं है, कोई ज़ात बरादरी बड़ी ऊंची नहीं, आज मुझे वो औरत नहीं नज़र आई। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा मातत, वो औरत तो फौत हो गई है। आपने फरमाया, फिर उन्होंने कहा इन्नका साइमुन, अल्लाह के पैगंबर आपने रोज़ा रखा हुआ था, व इन्नका काइलुन, रोज़ा रख के आप दिन के वक़्त आराम कर रहे थे। तो हमने मुनासिब नहीं समझा आपको तकलीफ़ देना, आपको बताना, आपको परेशान करना। हमने जल्दी से इंतज़ाम किया, ख़वातीन ने आके उसको गुस्ल दिया, उसको कफ़न पहनाया, हमने जनाज़ा पढ़ा, जनाज़ा पढ़ के हमने मुसलमानों के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया। यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इस इशू को इशू नहीं समझा, मसले को मसला नहीं समझा। हमारे यहाँ भी यही होता है ना, गरीब की माँ भी फौत हो जाए ना तो लोगों को परवाह नहीं होती, और गरीब का, अमीर का कुत्ता भी मर जाए सारा गांव परेशान हो जाता है। ये दुनिया की एक तकसीम चलती है। बहरहाल वो खातून ऐसी थी, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने समझा कि ये कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, अल्लाह के पैगंबर को क्या परेशान करना। जनाजा भी पढ़ा, उसको गुस्ल भी दिया, कफ़न भी पहनाया, जनाजा भी पढ़ा, जाके दफन भी कराया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुल्लूनी इला कब्रिहा, मुझे फ़ौरन कब्रिस्तान में उस खातून की कब्र पर लेकर चलो। लोग हैरान और परेशान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर पहुँचे, फरमाया यहाँ पर सारे सफ़े बनाओ। सब ने सफ़े बनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उस औरत की, क्या नसीब है, क्या किस्मत है। हम नेक बंदा तलाश करते हैं अपने बुज़ुर्गों के, अपने किसी रिश्तेदार के जनाजे के लिए, और मेरा ईमान कहता है कि इस कायनात में, इस धरती पे मेरे पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अजीम हस्ती नहीं आई। कायनात के रब ने पैदा ही नहीं किया उनसे बढ़कर किसी अजीम हस्ती को। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेराज के मेहमान, नबियों के इमाम, क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर अपने हाथों से अपनी उम्मतियों को पिलाएंगे, जन्नत का दरवाज़ा खिलवाएंगे, खटाएंगे, वो खुलवाएंगे, अपनी उम्मतियों की सिफारिश करेंगे, जहन्नमियों की सिफारिश करके अल्लाह ताला उनकी सिफारिश की वजह से जहन्नमियों को जहन्नम की आग से निजात देगा। इतनी अजीम हस्ती, कहा मुझे उसकी कब्र पर लेके जाओ। फरमाया सफ़े बनाओ। फरमाया मैंने जनाजा पढ़ाना है। उसकी कब्र पे जाके दोबारा उसका जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद एक जुमला कहा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में 924 नंबर हदीस में ये जुमला मौजूद है। यकीन कीजिए बड़ा कमाल का जुमला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला, बेशक, पहले कहा इन्ना हाज़िहिल कुबूरा, इस कब्रिस्तान की ये कब्रें, ममलूअतुन ज़ुल्मतन, इन कब्रों के अंदर अंधेरा था, अंधेरे के साथ ये कब्रें भरी हुई थी। युनव्विरुल्लाहु लहुम बिस्सलाति अलैहिम, मेरी इस नमाज जनाजा की वजह से अल्लाह ताला ने इन कब्रों के अंधेरे को ख़त्म करके इनको नूर से भर दिया। उस एक औरत की वजह से सवाल पैदा होता है, उस औरत को क्यों? इसी हदीस में लफ्ज़ है, कानत तकुम्मुल मस्जिदा, उस औरत की खूबी ये थी कि मस्जिद नबवी के अंदर ये सफ़े नहीं थी, ये मुसल्ले नहीं थे, ये कालीन कारपेट नहीं थे, पतली पतली बजरी थी, उसका फ़र्श बिछाया हुआ था। वो औरत ये करती थी, जब नमाजी नमाज़ पढ़ के चले जाते वो फ़ौरन शुरू होती। गरीब औरत, कोई बहुत बड़ा उसका ख़ानदान बरादरी नहीं, बस ये करती कि मस्जिद नबवी की उस बजरी में से जितने उसे तिनके नज़र आते, जितनी उसे वो चीज़ें नज़र आती जो मस्जिद में नहीं होनी चाहिए, वो सारी उठा के वो बाहर फेंकती, मस्जिद की सफाई किया करती थी। मस्जिद की सफाई की बुनियाद पे पैगंबर ने उसके बारे में पूछा, पैगंबर कब्रिस्तान पे गए, पैगंबर ने जनाजा पढ़ाया। उस जनाजे की वजह से अल्लाह ताला ने बाकी कब्रों को भी फ़ायदा पहुँचाया। अगर मैं और आप मस्जिद के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह के घर के साथ मुखलिस होना हकीकत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल करते हुए और अल्लाह ताला के साथ मुखलिस होना है। तो आज की हमारी ये पहली है, अपनी मस्जिदों को आबाद करें, अपनी मस्जिदों के साथ अपने दिल को जोड़ लें, अपनी मस्जिदों के साथ अपनी खिदमत को जितनी भी है। और आखिरी हदीस, हम समझते हैं कि मेरा शायद स्टेटस कम हो जाए या मेरा कोई और मसला हो जाए। यह हदीस सही बुखारी शरीफ में आती है, सही मुस्लिम के अंदर भी है, 3031 नंबर शायद इसका है, मुस्लिम और बुखारी शरीफ की आला दर्जे की हदीस।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ाने के लिए मस्जिद में आए। किबले वाली जो दीवार थी उसके साथ ना रआ नुखामतन अला जिदारिल किबला थी। किबले वाली दीवार पे देखा ना किसी का खंघार लगा हुआ था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। अब आप इशारा करते, हुक्म करते, कई बंदे उठते और उठ के उस मस्जिद की दीवार को साफ़ कर देते, लेकिन मेरे आका ने ऐसा नहीं किया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। फ़अख़ज़ हसम मिन हसातिन, आपने कंकरी उठाई, उस कंकरी के साथ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की दीवार से खंगार, लोगों को एलर्जी होती, लोगों का दिल ख़राब होता, किसी को खंगार फेंकता देख लें। घर में कोई बंदा सफाई करने के बाद खंगार फेंके, घर की ख़वातीन उसे बर्दाश्त नहीं करती, लेकिन मेरे पैगम्बर ने अपने हाथों से दीवार पर से, मस्जिद की दीवार से किसी का खंगार साफ़ किया। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरूनी अबीरन, स्पेशल खुशबू ये मुझे किसी के घर में पड़ी है। एक नौजवान खड़ा हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में पड़ी। फरमाया फ़ौरन लेकर आओ। यश्तद्दु फ़तम मिनल अंसार, उसने दौड़ लगा दी, शायद जूता भी नहीं पहना, घर में गया, खुशबू लेके आया। आपने किसी और को कहा जाओ खजूर का दरख्त है उसकी एक शाख लेकर आओ, वो लेकर आया। आपने अबीर खुशबू, अला दर्जे की खुशबू उस शाख पे लगाई, यहाँ पे किसी का खंगार था वहाँ पे लगा दी। अब इस हदीस से एक बात मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी दुनिया के बादशाह, सारी दुनिया के हुक्मरान मेरे पैगंबर के जूते पर कुर्बान हो जाए, सारी दुनिया के चौधरी और सरदार मेरे नबी के कदमों की खाक पे कुर्बान हो जाए। उस नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मस्जिद की सफाई करके मुझे ये सबक दिया कि तू जितना बड़ा चौधरी है, जितना बड़ा आलिम है, अगर तू मस्जिद की खिदमत करेगा, मस्जिद की सफाई करेगा, जो तेरे लिए फ़ख्र की बात है। हम खाम खा लेके बैठ जाते हैं जी, खादम रखा हुआ है, मौलवी साहब की ड्यूटी है, खादम की ड्यूटी है ना। मौलवी साहब अगर करेंगे ये भी अल्लाह ताला की तौफीक से उनके लिए बड़ा अजर है, अगर मैं करूँगा कुछ भी, ये अल्लाह के घर की खिदमत करना है। तो अगर हम ज़िंदगी में रौनक लेके आना चाहते हैं, अल्लाह के घर में रौनक लगा दें, मस्जिद के साथ मोहब्बत पैदा कर लें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।